नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल के जीरो टू हीरो बैच में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी इस बैच का फायदा उठा सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या है, और इनसे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आज का मोटिवेशन कोड है, जब आप अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं तो सफलता आपके पीछे दौड़ कर आती है। तो आपको अपना कार्य करने में समर्थ होना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में आपने पढ़ा होगा कि चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है वो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखो, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब इसी की एक दूसरी डेफिनेशन है, वो भी आप लिख लो। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो एकांक परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे एकांक परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे ट्रेन अपने पथ को फॉलो करते हुए चलती है ना, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को छोड़ने पर वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये भी आप पॉइंट लिख लो, अथवा लगा दूसरे डेफिनेशन भी ध्यान में रख लेना। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल आसान है, दोनों की दोनों डेफिनेशन आप ध्यान में रख लेना। अब आता है महत्वपूर्ण, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, तो इनको भी डिस्कस करते हैं। एक एक गुणधर्म को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, तो हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है आपको। तो हेडिंग डालना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म हैं? तो पहला गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, यानी धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो यही लिख लो पहला गुणधर्म कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से
ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर गति करती है, गति करती है। कहने का मतलब है इस प्रकार धनावेश से निकलती है और इस प्रकार ऋणावेश पर ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है। क्लियर है? पहला पॉइंट, सॉरी, यहां पर निकलती हुई प्रतीत होनी चाहिए इस प्रकार, और यहां पर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? पहला गुणधर्म समझ में आ गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है। दूसरा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर इनकी दिशा अद्वितीय होती है, यानी कि यूनिक दिशा होती है। किसी भी बिंदु पर इनकी एक यूनिक दिशा होती है, तो वो भी दूसरा गुणधर्म भी लिख लो। किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, बिंदु पर इनकी दिशा, इनकी दिशा अद्वितीय, अद्वितीय होती है, यानी कि यूनिक दिशा होती है। तीसरा गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इन पर जैसे आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। ये तीसरा गुणधर्म है। क्या है? किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। लिखो, किसी भी बिंदु पर, बिंदु पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। यानी किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। जैसे इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो इस पर स्पर्श रेखा खींच दो। किसी भी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो क्या करोगे? इस पर इस प्रकार स्पर्श रेखा खींच लो। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। क्लियर है? 3 गुणधर्म मैंने क्लियर करवा दिए। चौथा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ही आवेश की 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कटान बिंदु पर 2 दिशा हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यह होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चौथा गुणधर्म। तो लिखो, एक ही आवेश की, एक ही आवेश की 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाती है। हो जाती
है, जो कि संभव नहीं है। एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाती है, जो कि संभव नहीं होती है। जैसे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, अब दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार कट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो जाएगी ना, जो कि संभव नहीं है। अगला पांचवा गुणधर्म। पांचवा गुणधर्म क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, यानी कि वो टुकड़ों में नहीं होती है। इसीलिए पांचवा गुणधर्म लिखना आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। कारण क्या है सतत होने का? सतत होने का कारण है कि ये विद्युत क्षेत्र में सतत बल को अनुभवी करती है। कारण भी लिख लो। कारण क्या है? क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र में सतत बल को अनुभव करती है। अब किस प्रकार ये सतत होती है, कहने का मतलब डायग्राम से समझा करो आप, बिल्कुल डायग्राम से आसानी से समझ आ जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, इस प्रकार होती है। ये इस प्रकार कोई टुकड़ों में नहीं होती है, जैसे ये इस प्रकार टुकड़ों में ये बिल्कुल भी नहीं होती, इस प्रकार टुकड़ों में नहीं होती है, बिल्कुल सतत होती है। ये गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या होती है? सतत होती है, टुकड़ों में नहीं होती है। पांचों के पांचों गुणधर्म अच्छी तरीके से क्लियर हुए? हर एक विद्यार्थी को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। सबसे पहले 5 गुणधर्म को एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं, फिर आगे के गुणधर्म को डिस्कस करेंगे। पहला गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, यानी धनावेश से इस प्रकार ऋणावेश की ओर गति करती है। दूसरा गुणधर्म है किसी भी बिंदु पर इनकी दिशा अद्वितीय होती है, यानी कि यूनिक दिशा होती है। इस बिंदु पर एक दिशा है, ये दिशा, इस बिंदु पर ये दिशा, इस प्रकार हर एक बिंदु पर इसकी यूनिक दिशा होती है। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। क्लियर है? एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। अगला गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। कारण क्या है? सतत होने का मतलब इस प्रकार सतत होती है, ये इस प्रकार टुकड़ों में टूटी हुई नहीं होती है, सतत होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में सतत बल का अनुभव करती है। अब देखिए 5 गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिए थे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का छठा गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। यही तो अंतर है। याद करो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बंद लूप बनाती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तो लिखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद लूप इस प्रकार बंद लूप नहीं बनाती है। ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये धनावेश से निकलती है तो फिर ऋणावेश में ही प्रवेश करेगी ना, इसीलिए आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। सातवां गुणधर्म क्या है?
एक समान आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। तो ये भी लिख लो सातवां गुणधर्म। एक समान आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। इस प्रकार देखो, एक समान आवेशित चालक है, इसके सतह पर क्या है, आवेश से पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार फैला हुआ है। ये तो पता है ना, आवेशित चालक है, इसका मतलब इसके सतह पर आवेश है, इसके भीतर आवेश नहीं है। इसके भीतर आवेश है वो बिल्कुल भी नहीं है, आवेशित चालक के सतह पर आवेश है वो उपस्थित होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इस प्रकार सतह के लंबवत होगी, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चालक कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी कोई जरूरी नहीं यही आकृति हो, किसी भी प्रकार हो सकता है। जैसे इस प्रकार आवेशित चालक है एक समान रूप से, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, इसकी सतह के लंबवत, बिल्कुल इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार होगी लंबवत। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे ये तो देखो आगे जाने पर कट करेगी, ये तो देखो आगे जाने पर बढ़ाने पर यहां पर कट कर जाएगी, लेकिन हमने पीछे एक गुणधर्म लिखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, लेकिन मैंने उसमें लिखाया था एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अलग अलग आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कटे कर सकती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है, कितना अच्छा पॉइंट है। अगला आठवां गुणधर्म एक और लिख लो कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो चालक के भीतर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि चालक है उसके भीतर आवेश शून्य होता है। आवेश शून्य इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से उत्पन्न होगी। इसीलिए लिखो आठवां गुणधर्म, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से होगी, विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा। चालक है, देखो चालक के भीतर आवेश शून्य है, आवेश शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होगी। एक लास्ट गुणधर्म और लिख लो आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, कि जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास, और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है उस स्थान पर
विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। कहने का मतलब है कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल। अरे एग्जाम्पल से समझो, बिल्कुल आसान। ये एग्जाम्पल एक बार देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझाने के बहुत तरीके हैं, आप बस पढ़ते रहो। देखो, आपको पूछ ले कर्म, यहां पर विद्युत क्षेत्र ई ए है, यहां पर ई बी है और यहां पर ई सी है। आपको पूछ ले कि प्रबल विद्युत क्षेत्र कहां पर है, तो आप बता सकते हो ना कर्म आराम से। देखो, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहां पर देखो, इस प्रकार गोला बनाओगे तो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कट कर लेंगे, यहां पर इसके निकट बनाओगे तो, यानी कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल। अब यहां पर तो देखो, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल दो को ही कट कर रहा है, यानी यहां इसकी तुलना में विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है ना, इसका मतलब है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र इसकी तुलना में दुर्बल है। यहां पर तो सबसे दुर्बल है क्योंकि यहां पर और भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो दूर दूर पर है, इसीलिए यहां पर विद्युत क्षेत्र है वो और भी दुर्बल हो जाएगा। तो ध्यान में रखना इस प्रकार, ई सी। क्लियर है ना। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है विद्युत क्षेत्र प्रबल कर देना, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा। क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो और एक प्यारा सा कमेंट किया करो। यदि कोई नया विद्यार्थी देखता है इस चैनल को तो वो सब्सक्राइब जरूर करे, क्योंकि मैं एक एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट्स आपका देखकर ही मोटिवेट होता हूं आपके लिए टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए, मैं इन पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन करवाएंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो आप। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही है। चार ऑप्शन दे रहा हूं, चारों में से देखकर करेक्ट ऑप्शन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। देखो, ए ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, इस प्रकार ये लो। क्या इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही ड्रॉ की हुई है? बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दूंगा, यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना गलत करोगे, पक्का गलत करोगे। ये लो, क्या ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही ड्रॉ की गई है या नहीं है? बी ऑप्शन एक और लिखो, बी ऑप्शन एक और लिखो, ये लो। क्या इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही ड्रॉ की गई है या नहीं की गई है? बताओ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सी लिखो इस प्रकार। ये एक समान आवेशित चालक है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार ड्रॉ की गई है। और डी ऑप्शन एक और लिखो आप। देखो, यहां पर नीचे लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना सबको। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है सही विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ की गई है। इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच लीजिए और फिर मेरे को आंसर बताना है। तब तक मैं यहां पर
आपको कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करनी सिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है, तो ये कुछ जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूं। खाली नहीं बैठे रहना है। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है, तो इस प्रकार होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार ड्रॉ होती है, इस प्रकार। कहीं पर यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार ड्रॉ कर रखी है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र क्या एक समान है क्या, तो नहीं, ये असमान विद्युत क्षेत्र होता है। असमान विद्युत क्षेत्र के लिए यदि आपको पूछ ले कि विपरीत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, विपरीत आवेश का मतलब जैसे एक हो जाता है पॉजिटिव, एक हो जाता है नेगेटिव, तो इसके लिए तो मैंने आपको बनाकर बताई भी थी। विपरीत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार ये लंबवत निकलती है और लंबवत प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये लो, विपरीत आवेश के लिए, विपरीत आवेश के लिए विपरीत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है, इस प्रकार। यदि समान आवेश के लिए पूछ ले, जैसे पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, पूछ ले समान आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होगी, तो पॉजिटिव से तो निकलती है। अब इधर पॉजिटिव से तो निकल रही है, इधर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाती, लेकिन इधर नेगेटिव नहीं है दोनों और पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव से तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। तो समान आवेश के लिए, ये किसके लिए है, समान आवेश के लिए, समान आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ की गई है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए, विपरीत आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये है समान आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बताओ क्या आपने सोचकर इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन लगाया है, तो देखो पहला वाला लग रहा होगा आपको सही है, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो आप देखोगे कि ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, ये देखो अंदर बंद लूप बनाया गया है, तो लूप तो ये नहीं बनाती है, वो बनाती है वो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें ये इस प्रकार देखो, ये लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलती है, ये बात करेक्ट है, ये देखो धनावेश से निकल रही है, लेकिन ये साइन लगा लेना आप, धनावेश से धनावेश में प्रवेश नहीं करती है, धनावेश से निकली और धनावेश में थोड़ी प्रवेश कर जाएगी, ये तो धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या एक समान आवेशित चालक है, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी होती है, एक समान आवेशित चालक होता है उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। क्यों, क्योंकि भीतर विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से होगी। अगला है सी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, एक समान आवेशित चालक है उसकी सतह के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, यदि पसंद आ रहा है ना वीडियो तो लाइक जरूर करा करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, यही तो मोटिवेशन होता है फिर मेरे लिए। प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, यदि जो बच्चे देखते हैं ना क्लास को वो तो कम से कम कमेंट किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं आप सोल्व कर पाते हो क्या। थोड़ा सा अलग टाइप का कर देता हूं, जैसे इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों में से आपको बताना है कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा सही है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। बताओ देखें, क्या पहली विद्युत क्षेत्र रेखा सही है, क्या सही लग रही है आपको। अरे कैसे होगी, ये बनाई हुई से, लेकिन ये देखो
आवेशित चालक के लंबवत होनी चाहिए। ये यहाँ पर लंबवत नहीं है, ये लंबवत नहीं है। इसका मतलब है पहली तो गलत हो जाएगी, लंबवत नहीं है इसीलिए। दूसरी, क्या आवेशित चालक होता है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। इसमें भी देखो भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है क्या? नहीं होती। अब इसको देखो, क्या ये भीतर है क्या चालक के? नहीं है, लंबवत प्रवेश कर रही है और बिल्कुल लंबवत ही निकल रही है। इसका मतलब है कि ये 4 नंबर वाली विद्युत क्षेत्र रेखा बिल्कुल करेक्ट बनाई गई है। समझ में आया? अरे कितने गजब का क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जिसमें आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र रेखा खींचनी है। देखो मैं अलग अलग टाइप्स के करवा रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया था 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है, ठीक है, और कौन सा सही है वो करवा दिया। अब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने खींचकर दे दी, आपको केवल पहचानना था। अब आपको ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर चालक प्लेट है, चालक प्लेट है। बताओ विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार खींचोगे? किस प्रकार खींचोगे? याद करो, दिमाग लगाओ अपना। अरे रगड़ो अपने आप को, कैसे होगा देखो। ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर चालक प्लेट है। अब ध्यान देना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये चालक प्लेट है, तो प्रेरण के कारण क्या होगा? पॉजिटिव क्या करता है? नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी प्रेरण के कारण पास वाली सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर क्या आ जाता है? समान आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण क्या होता है? पास वाली सतह पर विपरीत आवेश, दूर वाली सतह पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है। अब आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना सकते हो इस प्रकार। देखो धनावेश से ऋणावेश की ओर इस प्रकार लंबवत निकलकर इस प्रकार प्रवेश कर जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये दिशा बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ हो जाएगी। यदि आपने पूरी वीडियो को देखा है, पूरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।